हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए हमारा परिवार ही सब कुछ होता है, लेकिन एक जवान के लिए उसके परिवार से बढ़कर उसका देश होता है। और इसी देश की रक्षा के लिए वो जवान ना तो अपनी जान की फिक्र करता है और ना ही परिवार का मुंह रखता है। बरसों से हम अपने जवानों के शौर्य और उनकी वीरता की कहानियां सुनते और देखते आ रहे हैं। उनके बलिदान की गाथा और देश के प्रति उनके समर्पण की कई तस्वीरों को हमने देखा है। आज भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक सैन्य संघर्ष चला, तो हमने देखा कि कैसे हमारे जवानों ने दिन रात जागकर दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी। पूरे विश्व ने भारत के जाबाज और वीर जवानों के अदम्य साहस का लोहा माना, लेकिन इन सब के बीच पूरे देश को गमगीन करने वाली खबरें भी सामने आई। हमारी रक्षा करने के लिए हमारे जाबाज जवानों ने अपने सीने पर दुश्मन की गोलियां खाई, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ते रहे। देश के अलग अलग राज्यों के कई जवान देश के लिए कुर्बान हो गए। हरियाणा के भी कई वीर सपूतों ने देश की आन बान शान और देशवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको 22 अप्रैल से लेकर अब तक शहीद हुए हरियाणा के इन्हीं जवानों की शहादत और शौर्य के बारे में विस्तार से बताते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। इन्हीं लोगों में शामिल थे हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। निहत्थे विनय नरवाल का धर्म पूछकर आतंकियों ने उन्हें उन्हीं की पत्नी के सामने गोली मार दी। यह क्षण इतना दर्दनाक था कि आज भी इसके बारे में बात करते समय मन सिहर उठता है। आतंकियों की गोली से भारत के जाबाज लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गए और कुछ दिन पहले ही सुहागन बनी उनकी पत्नी विधवा हो गई। विनय नरवाल की इस शहादत से उनके परिवार के साथ साथ पूरा देश रो पड़ा, क्योंकि विनय नरवाल के रूप में एक परिवार ने न सिर्फ अपना बेटा खोया था, बल्कि देश ने एक वीर सपूत को भी हमेशा के लिए खो दिया। शहीद विनय नरवाल के रूप में हरियाणा को मिले इस जख्म के बाद से हरियाणा ने और भी कई वीर योद्धाओं को खो दिया। अब एक एक कर उन्हीं वीर जवानों के बारे में आपको बताते हैं। जिस जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की आतंकियों ने हत्या की, उसी जम्मू कश्मीर में दुश्मनों से देश की रक्षा करने के लिए तैनात थे लांस नायक दिनेश शर्मा। 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में गोलीबारी शुरू कर दी और इसी गोलीबारी में हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले लांस नायक दिनेश शर्मा शहीद हो गए। शहीद दिनेश शर्मा ने अपने पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। शहीद का शव जब उनके पैतृक गांव गुलाबद में पहुंचा, तो हर घर शोक में डूब गया, लेकिन शहीद के शौर्य के आगे हर सर नतमस्तक था। शहीद के बूढ़े पिता की आंखें भी बेटे को खोने के गम में खूब आंसू बहा रही थी, लेकिन देश के लिए कुर्बान होने वाले अपने बेटे के बलिदान को उन्होंने अपना अभिमान माना और कहा कि मैं देश को नीचे नहीं देख सकता। शहीद के पिता के इन शब्दों से वहां मौजूद हर शख्स की आंख भी नम हो गई, लेकिन जुबां पर शहीद दिनेश शर्मा के अदम्य साहस की गाथा लगातार कहती रही। जम्मू कश्मीर की धरती पर ही हरियाणा का एक और लाल शहीद हुआ, जिनका नाम था अमित सांगवान। एक रोज जब जम्मू कश्मीर के रामबन में जवान अमित सांगवान सेना की गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तभी सेना की गाड़ी पलट गई और इस हादसे में हरियाणा के चरखी दादरी के रहने वाले अमित सांगवान शहीद हो गए। यह हादसा 4 मई को हुआ। इसके बाद 6 मई को शहीद अमित सांगवान का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव सारंगपुर लाया गया। बेटे की पार्थिव देह जब एक मां के सामने रखी गई, तो यकीन मानिए हर किसी का दिल झकझोर गया। लेकिन उस मां ने अपने बेटे की शहादत को सलाम किया और कहा कि मैंने देश सेवा के लिए बेटा पैदा किया था और उसने आज इस कर्ज को पूरा कर दिया है। ये शब्द किसी भारतीय जाबाज जवान की मां ही कह सकती है, क्योंकि इसी मां की ये हिम्मत उसके बेटे शहीद अमित सांगवान की सबसे बड़ी ताकत रही होगी। ये दिखाता है कि हमारे जवानों का शौर्य जितना ज्यादा प्रबल है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है उनके परिजनों के इरादे और हिम्मत, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बेटों ने अपने कंधों पर सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि पूरे देश का बीड़ा उठाया है। और इसीलिए जब भी कोई जवान शहीद होता है, तो उसके परिजनों को गम से ज्यादा बेटे की शहादत पर गर्व होता है। कुछ ऐसा ही गर्व शहीद जवान नवीन श्योरान के परिजनों को भी बेटे की शहादत पर हुआ। लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए चरखी दादरी के जवान नवीन श्योरान का 29 अप्रैल को अंतिम संस्कार किया गया था। शहीद के भाई ने उन्हें नम आंखों के साथ मुखाग्नि दी।
इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। शहीद नवीन श्योरान की कुछ दिन पहले ही शादी तय हुई थी, लेकिन शादी की शहनाई घर पर बजती उससे पहले ही नवीन की शहादत से घर में मातम पसर गया। शहीद नवीन 4 साल पहले ही एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। बचपन से ही उन्होंने सेना में जाने का सपना देखा और अपने कठिन परिश्रम, अटूट जज्बे के कारण एयरफोर्स में सिलेक्ट हुए। लेकिन आज उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हरियाणा के एक और लाल को शहादत मिली। 23 अप्रैल को अग्निवीर नवीन जाखड़ बारामूला के पास ट्रेनिंग के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए। 25 अप्रैल को उनका पार्थिव शरीर झज्जर के सालावास गांव में पहुंचा। यहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद नवीन जाखड़ की उम्र अभी महज 20 साल ही थी। करीब 1.5 साल पहले ही वो भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए थे। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शौर्य और साहस की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। शहीद नवीन श्योरान की तरह ही देश प्रेम की भावना रखने वाले हरियाणा के लांस नायक मनोज फोगाट भी अब हमारे बीच नहीं रहे। चरखी दादरी के रहने वाले शहीद लांस नायक मनोज फोगाट को 17 मई को अंतिम विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव समसपुर में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और शहीद मनोज फोगाट जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लेकिन जब शहीद मनोज फोगाट के 5 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी तो हर कोई स्तब्ध रह गया। छोटे से कोमल हाथों ने जब पिता की चिता को आग दी तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर गई। लेकिन उसी मासूम बेटे ने पिता को मुखाग्नि देने के बाद उनकी शहादत को सलाम किया तो लोगों के दिलों में शहीद मनोज फोगाट हमेशा के लिए अमर हो गए। शहीद मनोज फोगाट पंजाब के कपूरथला में 25 मई को सर में गोली लगने से शहीद हो गए थे। वो 4 मई को ही अपने बेटे प्रिंस का बर्थडे मनाकर ड्यूटी पर वापस लौटे थे। लेकिन किसे मालूम था कि जिस बेटे का जन्मदिन मनाकर शहीद मनोज फोगाट वापस गए हों, कुछ ही दिन बाद उसी मासूम बेटे को पिता की चिता को मुखाग्नि देनी पड़ेगी। मनोज फोगाट की शहादत से उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ तो टूटा ही, लेकिन शहीद की मां को गर्व है अपने बेटे के उस साहस और शौर्य पर जो दुश्मन की गोली लगने के बाद भी नहीं टूटा। वही गर्व पूरे देश को भी है उन वीर सपूतों पर जिन्होंने देश सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए कहा जाता है जो शहीद हुए हैं उनका अरमान जिंदा है, जब तक रहेगा भारत उनका नाम जिंदा है। हमने आपको हरियाणा के उन जवानों की शहादत और शौर्य के बारे में बताया जो 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकी हमले के बाद से शहीद हुए हैं। इसके अलावा समय समय पर हरियाणा के कई जवान अपनी जान देश के लिए कुर्बान करते आए हैं। देश की आबादी में हरियाणा का हिस्सा भले ही 2% हो, लेकिन सेना में हरियाणा का हिस्सा 10 से 11% है। यानी औसतन हरियाणा के हर घर से एक फौजी है। भले ही देश की रक्षा के लिए समय समय पर हरियाणा ने कई वीर सपूतों को खोया हो, लेकिन आज भी हरियाणा के युवाओं में सेना में भर्ती होने की ललक और जोश बहुत हाई रहता है। हालांकि सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं का सपना सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना रहता है और हमारे जवानों की शहादत इन युवाओं के जोश को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए हमारे इन जवानों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि मुकम्मल है इबादत और मैं वतन ईमान रखता हूँ, वतन की शान की खातिर हथेली पर जान रखता हूँ। क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नक्शा किसी और का, मैं देशभक्त हूँ दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं देशभक्त हूँ दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। आप भी हमारे देश के जवानों की शहादत को सराहें और झुककर सलाम करें उन शहीदों को जिनकी हिम्मत से ये वतन आबाद है। वे मिट गए तो नाम रोशन हुआ, उनके होने से ही ये देश आजाद है। धन्यवाद।